हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, इट्स वैष्णवी स्वर्णकर। आज हम 102 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने कल कला के तत्व 101 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे 102 से, ठीक है, 102 से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बताइए, ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी? इसका तो आंसर आप ही के पक्ष में आता है हमेशा। पहला क्वेश्चन तो हमेशा आपको पता चल ही जाता है। तो पहला है भारतीय, अमेरिकन, जर्मन, यूनानी। तो ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की है? बताइए। तो की है जर्मन के वैज्ञानिक ने। कहाँ की? ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने? जर्मन के वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट आता है, ईरानी चित्रों में प्रायः कैसे रंग प्रयोग में लाए जाते थे? हल्के रंग, सपाट, जल रंग, पेस्टल रंग। तो ईरानी चित्रों में कैसे रंग हैं? बताइए कमेंट पर फटाक से। बताइए बताइए बताइए। गलत हो रहा है, चलिए होने दीजिए, कोई बात नहीं। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, सपाट कलर का। ईरानी चित्रों में किस कलर का? तो सपाट रंगों का प्रयोग होता था। फिर आता है, हैगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? हैगल ने 8, 3, 5, 9 क्या है? ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो आंसर क्या करेक्ट हो जाता है? करिए कमेंट। तो आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 5। ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो 5 वर्गों में रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले कौन से कलर हैं? सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले, पीला नारंगी, लाल हरा, सफ़ेद काला और लाल सफ़ेद। तो क्या है सामंजस्य उत्पन्न करने वाले? बन गया होगा सभी से, पीला और नारंगी। सामंजस्य की बात हो रही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी रंग किसका विरोधी है? पीले का, नीले का, लाल का, हरे का। तो बैगनी रंग किसका विरोधी है? तो बन गया होगा ये पीले रंग का विरोधी कलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मतलब मुलायम पेंसिल कौन सी है? HB, 2B, 4B, 9B। सबसे मुलायम सॉफ्ट लेड बताइए कमेंट पर। शाबाश, सभी के सही जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आंसर आता है, हाँ, तो आंसर क्या हो जाता है? 9B। क्या होता है? सबसे सॉफ्ट जो होता है वो 9B होता है, ठीक है। जैसे आप लोग सभी सॉफ्ट हैं। क्वेश्चन आता है, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पड़ते हैं? घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? 6, 5, 3, 4 क्या होगा? बन गया होगा सभी से। तो कितने दिखाई देते हैं? ये 3। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, परावर्ती, अपारदर्शी। तो क्या होती है? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अपारदर्शी। जो क्वास रंग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अपारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट आता है, मोनोक्रोम क्या है? बताइए। रंगों की विभिन्न तान है, एक ही रंग की विभिन्न तान, 2 रंगों का मिश्रण, रंगों का गाढ़ापन। तो मोनोक्रोम क्या होता है? ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एक ही रंग की विभिन्न तान, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? कौन सी? दृश्य कला के। काव्य कला, चित्रकला, संगीत, पाक कला। तो दृश्य कला में तो बन गया होगा सभी से। तो ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला को ही हम दृश्य कला के अंतर्गत रखते हैं। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ग्रेफाइट, कार्बन, लोहा, हीरा। सामान्य पेंसिल में बन गया होगा सभी से। जो ग्रेफाइट होता है ये सामान्य पेंसिल में होता है। अच्छा, कमेंट पर बताइए, कल हमने बताया था पेंसिल की जो खोज करता है वो कौन है? पेंसिल के खोजकर्ता। नेक्स्ट है, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं? लाल पीला, नीला हरा, काला सफ़ेद, लाल काला। तो शीतल रंग कौन से प्रभाव उत्पन्न करते हैं? तो बन गया होगा सभी से, हरा और नीला शीतल रंग कहलाते हैं।
नेक्स्ट है विरोधी रंग कौन से हैं? लाल हरा, हरा नीला, पीला लाल, नीला बैंगनी। कौन है विरोधी रंग? क्या हो जाता है आंसर? आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, लाल और हरा जो हैं ये विरोधी रंग हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जो लाल और नारंगी हैं, रुक जाइए एक सेकंड, लाल हरा कौन है? ये है विरोधी रंग। और पीला बैंगनी जो है ये विरोधी रंग है। और जो नीला नारंगी है ये आपस में विरोधी रंग हैं। तो क्या है? लाल का विरोधी कौन है? हरा है। और हरा का विरोधी कौन है? लाल है। ठीक है, ऐसे ही नारंगी का विरोधी कौन है? नारंगी का विरोधी लाल है, नारंगी का विरोधी कौन है? नीला है। और नीले का विरोधी कौन है? नारंगी है। वैसे ही पीला किसका विरोधी है? पीला है बैंगनी का विरोधी, और बैंगनी का विरोधी पीला है। समझ गए होंगे, लाल हरा, पीला बैंगनी और नीला नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? लयात्मक रेखा, ज्यामितिक रेखा, सीधी रेखा, कठोर रेखा। क्या होगा आंसर? अलंकारिक आलेखन क्या होगा? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लयात्मक रेखा। तो अलंकारिक आलेखन जो है वो किन रेखाओं से बनते हैं? तो लयात्मक रेखा से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग, अजंता म्यूरल, बाग पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, जयपुर फ्रेस्को। तो क्या होगा? करिए कमेंट। आप लोगों के तो सभी आंसर सही आ रहे हैं, क्या बात है, पढ़ के आए हैं क्या आज आप लोग? तो आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जयपुरी फ्रेस्को। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, जयपुरी फ्रेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादृश्य का अर्थ क्या होता है? समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित, आकृति में समानता। तो ये हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था, तो बन गया होगा लगभग सभी से। बना कि नहीं बना? दिखाइए थोड़ा। शाबाश, सभी के सही जा रहे हैं। चलिए, तो आंसर क्या होता है? आकृति में समानता होती है। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग केवल देखने के काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में प्रयोग होता है और सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है। तो क्या होता है? तो आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आभासी चित्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सूर्य किरणों का प्रयोग किस में होता है? आभासी चित्रण में होता है। नेक्स्ट आता है, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग, पेस्टल, एक्रेलिक, तेल रंग। टेम्परा में किसका यूज होता है? बताइए। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, एक्रेलिक का। तो टेम्परा में किसका होता है? एक्रेलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन, अनुपात, सामंजस्य, सहयोग। किसके? क्या होगा? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? पोत का प्रभाव किस पर? चिकना, मध्यम, मोटा, पतंगी। बताइए पोत का प्रभाव, बताएं आंसर। चलिए, आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोटा। आज तो आप लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, हमारे आंसर से पहले ही आप क्या जा रहे हैं, क्या बात है, आज आप लोग पढ़ के आए लगता है। लंबाई में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, लंबाई परसेंट, चौड़ाई परसेंट, ऊंचाई। बताइए क्या होगा? चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? तो क्या होती है? बताएं आंसर। चलिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं होती है। तो अब इसको क्या होता है देख लेते हैं। इस प्रश्न का सटीक एवं प्रामाणिक उत्तर आप प्राप्त रहा है, मतलब इसका आंसर कोई भी सही नहीं होता है। ठीक है, आता है, लीजिए फिर से आंसर आपके पक्ष में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ले लीजिए एक नंबर फ्री में। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह होते हैं? 1, 3, 5, अनगिनत।
तो देखिए एक जो सतह ग्राउंड होता है, सतह होता है, उसमें कितनी सतह होती हैं? तो 3 सतहें होती हैं एक पूर्ण चित्र में, ठीक है। तो देखिए समझिए, एक पूर्ण चित्र में 3 ग्राउंड होते हैं जो इस प्रकार हैं। अग्रभूमि होती है, फिर मध्यभूमि होती है, फिर पृष्ठभूमि होती है, ठीक है। पूछा जाता है ये भी। फिर आता है बंधक प्रयुक्त किया जाता है किसमें? तैल चित्रण में, पेस्टल चित्रण में, वॉश चित्रण में, बॉटिक चित्रण में। किसमें? बंधक। तो क्या होता है आंसर इसका? आंसर सही हो जाता है बॉटिक चित्र में। किसमें? बॉटिक चित्रण में बंधक का यूज होता है। नेक्स्ट है जलरंगीय पेंटिंग को जल में कितने बार डुबोना चाहिए? 8 बार, 10 बार, आवश्यकता अनुसार 11 बार। बताइए वाटर पेंटिंग में वाटर पेंटिंग को किसमें जल में कितने बार डुबोना चाहिए? कभी कभी सेंटेंस ही नहीं आता मुंह में। तो क्या होता है? जितने बार उसकी आवश्यकता दिखे उतने बार डुबो देना चाहिए, कोई गिनती नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? उपस्थित रंगों को दर्पण के द्वारा, प्रिज्म, दूरबीन, एक्सरे। बताइए किसके द्वारा? तो बन गया होगा प्रिज्म के द्वारा। अच्छा ये बताइए कल हमने बताया था प्रिज्म के खोजकर्ता कौन है? बताइए कमेंट पर छापिए, देखते हैं हम किसको बनता है किसको नहीं बनता, कौन डेली पढ़ता है। तो आता है निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? क्या नहीं है संबंधित? बताइए। रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। क्या नहीं है चित्रकला से संबंधित? बताइए, करिए कमेंट, हम देखें। तो सही बताया सभी ने, आंसर सही हो जाता है डी, लिपि। लिपि संबंधित नहीं है, जबकि रूप होता है, भाव होता है, प्रमाण होता है, ये सब किसके तत्व हैं? ये सब चित्रकला के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, भाव, वर्ण, चित्रकार। तो ये भी सबसे लगभग बन जाएगा। करिए कमेंट, हम देखें क्या होता है, बनता है कि नहीं बनता। करिए। चलिए ठीक है, हम बताते हैं आंसर। आंसर इसका सही हो जाता है चित्रकार इससे संबंधित नहीं है, जबकि भाव, रूप, वर्ण ये सब संबंधित हैं। अभी ऊपर पढ़ा है। आंसर है आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव, लय, रूप, उक्त सभी। ये भी बन जाएगा सबसे। तो ये रूप इससे स्पष्ट होता है, आकृतियों से उसका रूप स्पष्ट होता है। अच्छा डी लगाया था क्या आप लोगों ने? चलिए आंसर बी होता है रूप। आंसर होता है अगला आता है दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप, उपरोक्त सभी। क्या होता है? करिए कमेंट। क्या होता है? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की स्थिति। क्या होता है? वस्तु की स्थिति होता है। नेक्स्ट आता है एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। वायवीय परिप्रेक्ष्य, रैखिक परिप्रेक्ष्य, साधारण या कोई नहीं। तो एक मकान का अंकन अगर करना है तो किस सिद्धांत के अनुसार होगा? बताइए, करिए कमेंट। शाबाश, लगभग सही लोगों का जा रहा है सभी का। तो आंसर होता है रैखिक परिप्रेक्ष्य। क्या हो जाता है? रैखिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट आता है इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। दूरी और नेकट्स, प्रकाश और रंग, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा और उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा? आंसर हो जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। दूरी और नेकट्स, प्रकाश और रंग और विलीयमान ये सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक माना जाता है? इंग्लिश वाटर कलर का जनक किसको मानते हैं? विलियम ब्लैक, कॉन्स्टेबल, कर्जन, सैंडबी। किसको? इंग्लिश वाटर कलर का जनक। बताइए आंसर किसको कहते हैं? तो बन गया। चलिए आंसर है ऑप्शन सही होता है पॉल सैंडबी। जैसा वो इंग्लिश वाटर कलर नाम है वैसे ही लोगों ने इसको बनाया था।
तो कौन था? पॉल सैंडबी ने इंग्लिश वाटर कलर बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है संयोजन किसकी व्यवस्था है? बताइए। कलाकृति के अंदर तत्वों की, कलाकृति के बाहर तत्वों की, कला की तकनीक और सिद्धांत की, प्राकृतिक वस्तुओं की व्यवस्था की। क्या है सही हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है, क्या होता है बताइए? इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कलाकृति के अंदर तत्वों की। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है? अंतराल, प्रभाविता, अंकन, एकता। क्या कहलाता है? बता दीजिए, करिए कमेंट। चलिए शाबाश। तो आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाविता। आप लोग पता है कमेंट करते रहते हैं ना, थोड़ी सा हौसला बना रहता है, तो लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, अगर गलत होता है तो होने दीजिए, कोई परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ी बहुत गलतियाँ सब में होती हैं। अगर थोड़ी बहुत हो रहा है गलत तो होने दीजिए, कब तक होगा गलत? हाँ, तो देखिए मायने ये रखता है कि आप एग्ज़ाम में क्या करते हैं। यहाँ आपको जितनी गलती करनी है, बी का सी लिखना है, डी का आर लिखना है, खूब लिखिए। एग्ज़ाम में लेकिन अगर डी है तो डी ही लिखना है आपको। बस इसी की तैयारी आप डेली करते रहिए। रात को आपको पता है ना टाइमिंग हमारे चैनल की क्या है? सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे और शाम को 10 बजे हमारी क्लास होती है। ठीक है, तो इस चैनल को 8 बजे सुबह और रात को 10 बजे एक बार खोलकर ज़रूर देख लिया करिए। और अगर नहीं खोलना है तो आप टेलीग्राम लिंक नीचे मैंने उसमें दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उससे टेलीग्राम में ऐड हो जाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि उससे भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से किस एक के प्रति बहुत सचेत थे? रेखा, तान, अनुपात, पोत। तो क्या होता है करेक्ट आंसर? आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पोत के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत थे, पोत के प्रति। ठीक है, कला के कितने तत्व हैं? कल हमने बताया था, बताइए कला के कितने तत्व होते हैं? करिए कमेंट में, हम देखें कितनी तैयारी है आपकी। करिए, नहीं बनेगा तो हम हैं ना उसके लिए, बताने के लिए, क्यों परेशान होते हैं? करिए कमेंट। तो वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं खंड, अंतराल, भित्ति, कागज। क्या होता है? तो आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सेहत के बारे में जो अनुभव होता है उसे क्या कहा जाता है? मूर्ति, बोर्ड, पोत, तान। क्या कहते हैं? हाँ, तो आप लोगों ने क्या कमेंट किया? कला के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। सही है, शाबाश। तैयारी अच्छी है आप लोगों की, बढ़िया तैयारी है। तो किसी तत्व को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसको क्या कहते हैं? मूर्ति, बोर्ड, पोत, तान। क्या कहते हैं? तो आंसर सही होता है ऑप्शन सी, पोत कहते हैं। कल बताया था हमने। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा किसके उदाहरण हैं? रंग के, पोत के, रेखा, आकार। तो बन गया होगा किसके हैं ये? पोत के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? परिप्रेक्ष्य, धुंधलापन, स्पष्टता, पोत। क्या होता है दर्श? बताइए आंसर क्या होता है? आंसर सही करिए कमेंट। क्या किया कमेंट? चलिए शाबाश, बढ़िया जा रहे हैं आप लोग, बढ़िया। आज की उपस्थिति देखकर ना हमें बहुत खुशी हो रही है, और आपके आंसर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या सही होता है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ण की प्रकाशित अवस्था को क्या कहा जाता है? टिंट, शेड, मीडियम शेड,
इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? बताइए 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 भाई, बताइए क्या कहते हैं। ये गलत हुआ तो समझ लीजिए 10 की चॉकलेट खिलानी पड़ेगी। किसको खिलानी पड़ेगी अब हमें नहीं पता, आप अपने घर में किसी को खिला दीजिएगा। बताइए वर्ण की प्रकाशित अवस्था को क्या कहते हैं? गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं किसका गलत नहीं हुआ। आ गया। क्या कहते हैं इसको? टिंट कहते हैं। कल बताया था हमने, कल बताया था, याद नहीं हुआ अगर तो किसने किसने सही किया बताइए। काफ़ी लोगों का सही है। चलिए ठीक है, चलते हैं फिर। निम्न में से कौन सी चीज़ प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है? रंग, अंतराल, रूपाकार, गमक। किसका है? क्या होता है आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गमक कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा क्या नहीं है? गमक नहीं है। जबकि रंग है, अंतराल है, रूपाकार है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, गलत नहीं होना चाहिए था। फिर चलते हैं, संयोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? बताइए, करिए कमेंट। संयोजन के सिद्धांत कौन कौन है? बहुत स्लो कमेंट करते हैं आप लोग, थोड़ा फास्ट चलिए। ऐसे करेंगे एग्ज़ाम में तब तो आपके 100 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी के जो बचेंगे वो तो एग्जामिनर ले ही जाएगा अपने हाथ में। ऐसे ही धीरे धीरे हाथ चलेगा तो फिर क्या है, तो क्या होगा? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी। पहले सहयोग होता है, फिर सामंजस्य होता है, फिर संतुलन, फिर प्रभाविता और प्रभाव होता है और प्रमाण होता है। तो ये किस में होते हैं? ये किसके सिद्धांत हैं? संयोजन के सिद्धांत होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है? 3 डायमेंशनल कौन सी है? छायांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, छायाचित्र। सबसे बन गया होगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। फिर आता है मूर्तिकला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वसली क्या है? बताइए वसली क्या है? तकनीक है, माध्यम है, कागज पर चित्रण है और शैली है, क्या है? वसली का क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाता है वसली जो है ये कागज पर चित्रण हेतु धरातल है। क्या है वसली? एक धरातल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? एकता, संतुलन, सामंजस्य, अंतराल। तो क्या होता, क्या नहीं होता? अभी अभी हमने ऊपर पढ़े हैं तत्व। तो ऑप्शन डी, अंतराल नहीं होता है, संतुलन होता है, एकता होता है, सामंजस्य होता है। ठीक है, एक बार और देख लें। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये है पुनरावृत्ति होती है, सामंजस्य, विरोध, अनुपात, संतुलन, प्रभाविता, लय, एकता, ये सब होते हैं। आता है नेक्स्ट, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अमूर्त अंकन, त्रिआयामी, अनुअंकन, अंकन। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं, बताइए क्या होगा? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुअंकन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये आया द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या ज़रूरी होता है? अगर 2 डायमेंशनल है तो उसको 3 डायमेंशनल प्रभाव देना है तो क्या होगा? संतुलन और प्रवाह, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश, वर्ण और तान, अंतराल और पोत। तो क्या हो जाता है आंसर इसका? करिए। आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। क्या होता है? परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। ठीक है, यहाँ से आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण का। बताइए क्या होता है सही? कथन दिया है, आरेखन समस्त दृश्य कलाओं की आधारभूत घटक है। दूसरा तर्क दिया है, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का निर्माण संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या होता है? कथन भी सही हो जाता है और कारण भी सही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है? ये गलत दिए, ये है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है कि ये दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुमेल करना है इसका।
तो सुमेलन में क्या सही होगा, फिर वैसे ही करना पड़ेगा। बताइए आंसर क्या सही हो जाता है। पाइका, पॉट, ह्यू, पोत, कल ही पढ़ाया था हमने, तो बताइए। तो इसका जो आंसर होता है फॉन्ट जो होता है वो टाइप से मिल जाता है। ह्यू का मतलब होता है रंग और पोत का मतलब होता है धरातलीय गुण। अब जो बचा, जो नहीं आता था उसको कर लीजिए, इससे मिलान बचा हुआ। तो रेखा की लंबाई नापने की इकाई ये हो जाती है। तो क्या होता है आंसर 3, फिर दूसरे का क्या था 4 था, फिर इसका 2 था, फिर 1, 3 4 2 1। तो ये तो हिंदी में, हाँ ये है 3 4 2 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो आंसर देखते हैं क्या आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो पोत है क्या है, अभी अभी लीजिए ऑप्शन में ही पढ़ा है हमने। तो पोत क्या है बता दीजिए कमेंट पर। हाँ, तो क्या है पोत, धरातलीय गुण है, रंगीय घनत्व है, रेखीय है, ललीय है। बताइए तो क्या होता है आंसर, धरातलीय गुण को ही हम क्या कहते हैं, पोत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पेस क्या होता है, क्षेत्र होता है, धरातल होता है, आयतन होता है, गहराई होता है। ये शायद कल भी था, यही क्वेश्चन था सेम। तो क्या होता है आंसर पता हो गया होगा। तो क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है धीरे धीरे मटक मटक के, जैसे आप लोग धीरे धीरे आते हैं ना। वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्रण में किसका महत्व सर्वोपरि है, रंग, रूप, संयोजन, रेखा। तो ये भी हमने शायद कल बताया था। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आंसर करेक्ट हो जाता है इसका संयोजन। क्या होता है, संयोजन जो होता है वो सबसे मोस्ट होता है अमूर्त चित्रण में। ठीक है, वस्तुनिष्ठ अमूर्त चित्रण में क्या होता है, संयोजन मोस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इनमें से असमान नाम अलग कीजिए, एकता, भाव, प्रभावित, संतुलन। क्या होता है अलग, तो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी भाव अलग हो जाता है। एकता, प्रभाविता और संतुलन ये तीनों भिन्न हैं भाव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट है सघनता क्या है, वर्ण चक्र है, उष्ण वर्ण है और वर्ण की शुद्धता है और रंगत है। सघनता किसको कहते हैं, तो पता होगा आपको। तो वर्ण की जो शुद्धता होती है उसी को क्या कहते हैं, सघनता कहते हैं। ठीक है, हाँ सभी के आंसर सही आ रहे हैं, लगभग पूरे सही आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चित्रकार की चित्रभूमि किस प्रकार की होती है, एक आयामी होती है या 2 आयामी होती है, 3 4 बहु कितनी होती है चित्रकार की चित्रभूमि। तो आंसर बन गया होगा सभी से, कल भी पढ़ा था यही। तो क्या हो जाता है, ये 2 डायमेंशनल होती है चित्रभूमि। नेक्स्ट आता है अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है, विषय वस्तु, सार, संतुलन, फ्रेम। अच्छे संयोजन के लिए तो पता होगा सभी को। तो इसका जो होता है बैलेंस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है पोत के कितने प्रकार होते हैं, 2 3 4 5। तो कितने होते हैं पोत के प्रकार, पोत के कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। पोत के होते हैं 3 प्रकार, कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है प्राप्त पोत, दूसरा होता है कृत्रिम वयन, तीसरा होता है अनुकृत पोत। ठीक है, चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है, प्रभाविता, एकता, अंतराल, अंकन। क्या कहलाता है, करिए कमेंट, देखें हम क्या किया। शाबाश, सभी के आंसर लगभग करेक्ट हैं। चलिए, तो आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए प्रभाविता। क्या है, प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्वर्णिम विभाजन किसका सिद्धांत है, एकता का, संतुलन का, प्रभाविता का, अंतराल का। किसका है आंसर, क्या होता है करेक्ट, इसका आंसर हो जाता है अंतराल का। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से किस एक के प्रति सचेत होते हैं। अभी अभी शायद ऊपर ही पढ़ा है हमने, बताइए
सचित्र, तान, रेखा, अनुपात, पोत बन गया होगा। तो ये पोत के प्रति ज़्यादा सचेत होते हैं। नेक्स्ट आता है स्केच की क्या विशेषता होती है? स्वर पद्धति, अनेक सीमांतीय पद्धति, तीव्र प्रवाह पद्धति, निरीक्षण पद्धति। तो क्या होती है स्केच की विशेषता? स्केच की विशेषता होती है तीव्र प्रवाह पद्धति। ठीक है। नेक्स्ट आता है जब किसी चित्र में छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है तो वह चित्र कैसा होता है? परंपरावादी, त्रिआयामी, आधुनिक, द्विआयामी। छाया, प्रकाश, परछाई, करिए कमेंट। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, त्रिआयामी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण त्रिआयामी होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो एक रस्ता को समाप्त कर कृति में आकर्षण उत्पन्न करना क्या कहलाता है? संतुलन, सामंजस्य, लय, प्रभाविता। क्या कहलाता है? तो आंसर क्या करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रभाविता कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड। क्या है? रिदम और सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार के हैं? एन.एस. बेंद्रे, के हेब्बर, अवनींद्रनाथ टैगोर, एफ.एन. सूजा। तो किसके हैं ये आंसर बताइए। सही है, सभी के सही जा रहे हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, के हेब्बर। किसके हैं? के हेब्बर के हैं। सभी लोग होशियार हो गए हैं, सबके आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं। वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो क्या कहलाता है? पोत, आकृति, अंतराल, क्षय वृद्धि। स्पर्शनीय पूछा है तो बन गया होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतराल को कहते हैं। स्पर्शनीय वस्तु स्थित यहीं पर होती है। फिर नेक्स्ट आता है वर्ण को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर भी एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है तो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन कल भी था। देखिए कितने रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये पहले भी आ चुका है और फिर से हमें मिल गया। तो क्या है इसका आंसर? करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है। ये बात क्या है? सत्य है, असत्य है, असंभव है, काल्पनिक है। अभी पढ़ा है तो क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। अभी पढ़ा था ऊपर। फिर आता है जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिआयामी चित्रण, द्विआयामी चित्रण, प्राकृतिक चित्रण और कोई नहीं। ठोस की बात कर रहा है, समझिएगा। छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस, तो बन गया होगा। तो क्या है? त्रिआयामी चित्रण, 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है? छायांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा चित्र। तो कौन है? मूर्तिकला जो है वो त्रिआयामी है। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? कपड़ा, भित्ति, अंतराल, कागज। बन गया होगा। किस में किया जाता है? आंसर सही हो जाता है अंतराल में। किसमें? अंतराल में। नेक्स्ट है किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है वह क्या कहलाती है? देखिए आरपीएससी ड्राइंग एंड पेंटिंग 2013 में आया था ये क्वेश्चन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, होशियार हो गए आप लोग। हाँ, तो क्या होता है आंसर? आंसर हो जाता है पोत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व क्या है? संतुलन, संगीत, स्टेज, प्रकाश। डेली 10 बजे आप लोग यहाँ उपस्थित हुआ करिए, ठीक है। और सुबह 8 बजे 2 टाइम क्लास चलती ही है। और उसके अलावा भी अगर हम डाल दें तो वो आप टेलीग्राम से जुड़े हैं आप लोग, तो उसमें आपको पहुँच ही जाता है मैसेज। तो क्या होता है? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संतुलन। ठीक है। नेक्स्ट आता है सभी ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताइए। तान, दृश्य डिजाइन, त्रिआयामिता, लय। क्या होता है? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो आता है, तो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? मानवाकृति, महंगा रंग, अच्छा कागज, अच्छा संयोजन, क्या होता है? आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अच्छा कागज। ठीक है, अच्छा कागज। नेक्स्ट चलते हैं, तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? मानवाकृतियाँ, महंगे रंग, अच्छा कागज, अच्छा संयोजन। तो क्या होता है करेक्ट आंसर? बता दीजिए, कमेंट करिए। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, अच्छा कागज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? मानवाकृतियाँ, महंगे रंग, अच्छा कागज, अच्छा संयोजन। तो क्या होता है आंसर? आंसर सही हो जाता है अच्छा संयोजन। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है, ज्यामितीय रूपों में कौन प्रभाव उत्पन्न करता है? देखिए, ये BHU आर्ट 2012 में पूछा गया है। ज्यामितीय रूपों में कौन प्रभाव डालता है? करिए कमेंट। आंसर सही हो जाता है कोणात्मक। ठीक है, कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है ज्यामिति में। नेक्स्ट आता है, अणु अंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? 3, 1, 2, 4, बताइए, करिए कमेंट। आप लोग तो सच में होशियार हो गए भैया, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। क्या हुआ, किताब खोले बैठे हैं क्या कुछ? ऑप्शन ए सही हो जाता है 3। कितने? 3। नेक्स्ट आता है, इनमें से त्रिआयामी कला कौन सी है? चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत, क्या है? बार बार पढ़ रहे हैं, तो आंसर होता है मूर्तिकला। नेक्स्ट है, ललित कलाओं को एक समान तत्व को बताइए। इनके समान तत्व कौन है? तान गुण, दृश्य डिजाइन, त्रिआयामिता, लय, क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लय। ठीक है, फिर आता है, वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप में कौन सी आकृति बनती है? गोलाकृति, घनाकृति, त्रिभुजाकृति, कोई नहीं, कौन सी बनती है बताइए? तो बिल्कुल सिंपल सा है, घनाकृति बनती है। ठीक है, फिर आता है, द्विआयामी चित्र पर, हाँ अब बताइए, द्विआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? परिप्रेक्ष्य प्रणाली, दैवीय विभाजन, संबद्धता का सिद्धांत, स्वर्णीय विभाजन सिद्धांत, क्या होता है? क्या होता है? तो आंसर हो जाता है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, परिप्रेक्ष्य प्रणाली कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दृश्य कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो तान, पोत, त्रिआयामी, लय। तो क्या होता है? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लय। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, लय हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो प्लेटो ने आकृति के कितने और कौन कौन से भेद बताए हैं? एक सापेक्ष, दो सापेक्ष और निरपेक्ष, तीन सापेक्ष, निरपेक्ष और काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आंसर क्या सही होता है? ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने 2 बताए हैं, 2 भेद बताए हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। किसने? प्लेटो ने। नेक्स्ट, वर्ण की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान क्या कराता है? तना लिखा है, तान है ये। मान, रंगत, सघनता, तो क्या कराता है? तो बन गया होगा, क्या कहलाता है? सघनता। क्या कहलाता है? सघनता कहलाता है। ठीक है, क्या हुआ, नींद आने लगी क्या सभी को भाई? करिए कमेंट। आता है क्वेश्चन, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकलिन, केपलर, मैकलिड, यूक्लिड। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, तो क्या होता है करेक्ट? आंसर हो जाता है यूक्लिड ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन रूपप्रत कला नहीं है? चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, वास्तुकला, क्या है बताइए? करिए कमेंट। सही है, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्या? संगीत नहीं है, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला है। ये तो देखकर ही पता चल रहा था।
चलते हैं नेक्स्ट। अनुभव के कितने भेद बताए गए हैं? 1 2 3 4। बोलो 1 2 3 4 क्या है? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3 बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है, उसे क्या कहते हैं? दृश्य, आभासी छाया, पोत या जैविक? तो क्या होता है? ऑप्शन सी, पोत कहते हैं। अब यहाँ से आता है रंग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑफसेट में 4+1 रंग, 5 रंग की छपाई क्या कहते हैं? आंसर आपके फिर से पक्ष में आ गया। क्या करें, छुपाने की कोशिश करते हैं, वो छुपता ही नहीं है, आप ही की तरफ भगता है। पहला क्वेश्चन तो हमेशा आपको पता चल जाता है। तो क्या कहते हैं उसे? विशेष रंग कहते हैं। जब 4 रंगों के बाद छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं? विशेष रंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड, लाल, हरा और नीले घटकों में अलग अलग किया जाता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डिजिटल स्कैनर? बताइए। तो आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल स्कैनर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो डिज़ाइन के पूर्ण रंग पुनर्प्रतिकृति, फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स हैं? शियान, मैजेंटा और येलो, रेड ग्रीन और ब्लू, ब्राउन ब्लैक ब्लू, वायलेट इंडिगो ऑरेंज? क्या है? सही है, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, सियान, मैजेंटा, येलो। ठीक है, कल हमने इसका एक क्रम बताया था, कमेंट पर बताइए किसी को पता हो, याद हो अगर तो। गर्म रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, उपयुक्त सभी? बन जाएंगे लगभग। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। नारंगी भी गर्म करता है, लाल, पीला, ये सब गर्म कलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट आप सूर्य से लगा लीजिए ना अंदाजा, उस नारंगी भी होता है सूर्य, पीला भी हो जाता है कभी कभी, लाल तो होता ही है। ठीक है, किस रंग में कंपन गीत सबसे अधिक होती है? किस रंग में कंपन गीत? पीला, बैगनी, नीला, लाल? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, किसमें? बैगनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? चिकना सफ़ेद, मोटा हस्तनिर्मित, भूरा खुरदरा, टेक्सचर्ड कागज? तो पेस्टल के लिए क्या होता है उपयुक्त? आंसर सी सही होता है। कौन सा? भूरा और खुरदुरा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? बैगनी, हरा, लाल, भूरा? कौन सा है? क्या होता है सही? हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी, लाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? हरा लाल, पीला एवं लाल, पीला नीला, लाल एवं नीला? बताइए, करिए कमेंट। सही है, तो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, पीला एवं लाल। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आप किन 2 रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? डेली 10 बजे क्लास चलती है, ठीक है। लाल नीला, हरा लाल, कत्थई नीला, कत्थई हरा? तो काला बनाना है तो किससे बनेगा? बताइए। काली मिर्च को पीस दीजिए, काला रंग बन जाएगा। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताइए। ऑप्शन सी, कत्थई में अगर हम नीले को मिला देंगे ना, आप मिला कर देखिए काला रंग बनता है कि नहीं बनता, प्रयोग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा रंग ठंडा होता है? पीला, लाल, काला, नीला? तो ठंडा रंग कौन सा होता है? तो अभी अभी सबसे पहला ही शायद क्वेश्चन था कि ठंडा रंग कौन सा होता है। तो कौन सा कलर होता है? हरा और नीला। कौन सा? हरा प्लस नीला जो होता है वो ठंडे कलर में आते हैं, तो नीला आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है,
तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दें, और हाँ, जहाँ कमी लग रही है या फिर आपको फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट पर बताना है, ठीक है। और जैसा भी आपको क्लास लगी, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और मैं कैसा पढ़ा रही हूँ और सभी कुछ फीडबैक पे एक बार कमेंट पर बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गुड नाइट, सो जाइए, शुभ रात्रि।